नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। खबर जनपद प्रयागराज से। बिरसा मुंडा के 149वीं जयंती के अवसर पर सीएन सिंह गेस्ट हाउस तराव कोराव प्रयागराज में गरजे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामकृपाल कौल। बिरसा मुंडा के संघर्ष की विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार के साथ। जैसे ही माल्यार्पण की कड़ी समाप्त होगी, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस कार्यक्रम में इस मंच के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी जो जागरूक हों, संघर्षशील हों, बिरसा मुंडा के हम अनुयायी हैं और हमारे पुरखों का एक इतिहास लंबा रहा है, उस इतिहास को दबाया जा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, अपने इतिहास को लेकर चलेंगे। धन्यवाद। हमारे जो ब्रिटिश शासित बाहर से चल गए हमारे छोटे भाई हंसराज जी, हमारे बैठे हुए हमारे इस टीम के युवा जयनारायण जी, अध्यापक मास्टर साहब जी, अध्यक्ष जी को मैं कहेंगे मंगल देव जी, संचालक महोदय और हमारे भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हमारे इस क्षेत्र के नेता राधेश्याम जी यहाँ मौजूद है और हमारे संघर्षों के हिस्सा, संघर्षों में गत देने वाले जिनको लोग मांडा के नाम से जाना जाता है, इनका नाम है कन्हैयालाल मांडा। वो भी हमारे संघर्ष की लड़ाई में, भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हुए हैं और शंकर लाल जी भी हैं, जंगी लाल जी भी हैं और हमारे मामा लक्ष्मी नारायण जी को झल्लू कहते हैं, लाल बहादुर जी हैं, सतलाल जी हैं, प्रधान राजपूत भी हैं और सभी सम्मानित जो मंच के सामने हमारे ऑडियंस लोग सब बैठे हुए हैं, सभी साथियों का हम मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ जो आयोजक हमारी समिति है, कन्हैयालाल जी और डॉक्टर साहब की जो भी टीम है, जिस तरीके से आप लोगों ने इस आयोजन में सबको एक साथ बैठा दिए हैं, ये आप लोगों के दिमाग की एक प्रेरणा है। इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सब लोगों को इकट्ठा करके आपने एक रोशनी जलाई है। और साथ ही साथ हमारे जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, दोनों को हम अपने मंच के तरफ से एक भगवान बिरसा मुंडा की जो कार्य समिति है उसके तरफ से भी अपने आप को जोड़ते हुए भी हम जय सिंह जी को और मंजुला जी को भी इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों माताओं बहनों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सोचता हूँ कहाँ से शुरू करें, सवाल तो बहुत है, समय भी कम है, जाना भी है, लेकिन क्षमा भी चाहूंगा। कम समय में आपकी बात को मैं आप तक पहुंचा दूं, एक अच्छी बात होगी और हमें छुट्टी भी मिल जाएगी। साथियों, आज सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है कि हम आदिवासी हैं कि नहीं। हमारे सामने संकट खड़ा हुआ है। भारत की सरकार संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ये लिख के भेज दिया है, हल्फनामा दिया है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। सवाल इस बात का है, हम आदिवासी हैं कि नहीं हैं, इस बात के हमें संग्राम करना पड़ेगा। आज 149वें वर्षगांठ में आपको कमर कस लेना पड़ेगा। हम अपने अधिकार के लिए, सारे संविधान के अधिकार के लिए, अगर मुझे आदिवासी की अस्मिता बचानी है, अगर हम आदिवासी नहीं रह गए तो हम जनजात नहीं रह सकते हैं। हमें सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है कि भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के बैठक में कह दिया है कि भारत के अंदर आदिवासी रहते ही नहीं है। दूसरी बात, संजय सिंह ने जो कहा है, टंडा भील, जो भील भारत के अंदर रहते भी नहीं है। आदिवासी भीलों के पीछे कई जातियां हमारी हैं जो आदिवासी के नाम से हम जाने जाते हैं। उस पहचान को हमारे खत्म कर दिया है भारत की सरकार ने। इस सरकार से मुकाबला करना है साथियों, क्योंकि हम कहना चाहते हैं आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई जिनकी आज यहाँ फोटो लगी हुई है
की हिफाजत नहीं कर सकता है। इसे संजय सिंह जो आपने कहा कि टंडा भील और भगवान बिरसा मुंडा का क्या रिश्ता है, हम उसको बताना चाहते हैं। जब टंडा भील को ब्रिटिश हुकूमत की सरकार ने जब फांसी देने की बात आई तो टंडा भील से पूछा गया, ये बताओ तुम किससे मिलना चाहते हो अपने परिवार में? टंडा भील ने सीना ठोक के कहा, हम किससे मिलेंगे? 20 वर्ष हो गया, हम अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, हम अपनी समाज से मिलेंगे। हमारा वही परिवार है, हमारा समाज वही है, अपने समाज की हम कुर्बानी दे देंगे, ऐसा टंडा भील ने कहा। मैं बात क्यों कह रहा हूं? टंडा भील ने जो कुर्बानी दिया, टंडा भील ने जो कौम के लिए संघर्ष किया, एक जमाना था गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के गढ़चिरौली से लेकर के बस्तर से लेकर के झारखंड और छत्तीसगढ़ तक महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, छत्ता ढकने का अधिकार नहीं था। वो भगवान टंडा भील इसके लिए भी संग्राम किया, उसके लिए भी संघर्ष किया। उनको तोप से उड़ा दिया गया, उनकी पहचान खत्म कर दिया गया, चूल्हे के भट्टी में डाल करके उनकी डेड बॉडी को खत्म कर दिया गया, डेड बॉडी का पता नहीं चला। और हमारे नेता इस बात पे कोई बोलता नहीं है। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर ये सारे प्रस्ताव पास हो जाते हैं, लेकिन हमारा नेता चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, मुंह दर्शक बन करके बंदर की तरह ताकता रहता है, क्योंकि वो गुलाम है। अगर गुलाम नहीं होंगे, अपनी हक को बात को पहचान रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कोई बात नहीं उठा रहा है, इस बात के भी जानना होगा। हम कहते हैं जब हमारी मांग एक है, हमारी समाज एक है, हमारा खाना पीना एक है, हमको एक साथ रहना पड़ेगा। समाज बड़ा है कि पार्टी, आप तय करिए, आपकी समाज बड़ी है कि पार्टी बड़ी है? कौन बड़ा है आप बताइए? हमारी समाज बड़ा है। अगर समाज नहीं रहेगा, आप एमएलए नहीं बन पाएंगे, आप एमपी नहीं बन पाएंगे, प्रधान नहीं बन पाएंगे, जिला पंचायत नहीं बन पाएंगे। ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा और टंडा भील ने कहा। जब टंडा भील को फांसी हो गई, बिरसा मुंडा की उम्र 14 साल थी। 14 साल की उम्र में जब हमने अखबार में पढ़ा, उन्होंने फैसला कर लिया टंडा भील के अरमानों को, टंडा भील के सपनों को हम जो है अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे। उनका जो अधूरा काम है भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कंधे पर लिया और संग्राम को तेज कर दिया। ये बिरसा मुंडा का और टंडा भील की कहानी है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आजादी का जंग जब चल रहा था, एक जो आजादी की लड़ाई हम आजाद हुए 1947 में, आदिवासी उसके पहले आजाद हो गया था। एक और लैंड डिक्लेरेशन जो बना है, जो भूमि अभिरक्षण जो बना है, ये किसी पार्टी ने नहीं दिया, किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी हनुमान ने नहीं दिया, किसी विष्णु भगवान ने नहीं दिया। ये जो आपके सामने 1 बीघे 2 बीघे जो जमीन है, एक जमीन हमारे पुरखों की कुर्बानी से एक कानून बना, तब आज हमारे पास एक जमीन का एक टुकड़ा बचा हुआ है। साथी, ये बात आपको जानने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो है, एक सीमा पार कर रही है, लेकिन आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि हमारे महापुरुषों ने किस तरह से संग्राम किया है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है हमसे जब सवाल करेंगी, जब हमारा देश बिक रहा था, हमारे जंगल जमीन का अधिकार छीना जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए साथियों,